देखो क्वेश्चन नंबर कितना है 8 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि यदि 3 cot a इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों इक्वल है या नहीं, ये जांचना है, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले बात हो गया कि यहाँ पर क्या बता रहा है, रेशियो में बता रहा है 3 cot a इक्वल टू 4। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी देखिएगा इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हल लिख दिए, यहाँ लिखेंगे प्रश्न में दिया गया है कि, ठीक है। ध्यान रखना कि एग्जामिनेशन में जो होता है हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी लैंग्वेज लिख रहे हैं, क्या जो भी लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप क्लास 10th में है, क्लास 6 वाला को नहीं बता सकते, लेकिन 8 वाला मान लीजिए कि 7th वाला समझ रहा है आपके लैंग्वेज को, तो सबसे बेस्ट लैंग्वेज माना जाता है, ठीक है। तो प्रश्न में उसको समझ में आना चाहिए, जो आप बना रहे हैं ना तो वो आप लिख रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो एग्जामिनेशन में आपका टेस्ट होता है कि आप किस तरह से किसी को समझा पाते हैं, उसी पर आपका नंबर मिलता है, ठीक है। आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे लिखता है क्या 3 cot a इक्वल टू लिखा है 4, ये जैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा cot का रेशियो निकालने के लिए इंटू है, इसको डिवाइड में लाएंगे तो cot a इक्वल टू क्या हो गया 4/3 हो गया। तो cot किसका होता है उल्टा, 10 का, 10 किसका, 10 का होता है p/b, तो p/b होता है तो उसका उल्टा हो जाता है b/b, ये होता है cot का। आप लोग रेशियो वाला पढ़े होंगे, ठीक है, फॉर्मूला में। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो समकोण त्रिभुज में हम लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, जहां दिक्कत होगा पूछ लेना है सबसे पहले, तुम दोनों ध्यान से, है ना, और तुम भी, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ लिखा क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ ए रख लेंगे। आप समझ में आ रहा है ए क्यों रखेंगे, है ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन बताए थे। ए के सामने वाले भुजा को क्या कहें, पी कहेंगे, एच हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, बात समझ आ गया। यदि आप ए यहाँ रखते हैं तो पी इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, और उसी तरह से पाइथागोरस जो प्रमेय है अपना निकाल लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या निकालना है, तो मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय कहा क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से 2 भुजा की लंबाई दी हुई है, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, अब चलिए ध्यान देते हैं। तो इसमें से एच ही हो गया, पी हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, इस रेशियो के हिसाब से बैठा दी, ए के हिसाब से, ठीक है। अब बात होता है कि ये बी है, बी का कितना है, अब पी का कितना है 3, इसके हिसाब से बैठा दिए, ठीक है। अब यहाँ बैठाने के बाद लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखता है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, ये लिखता है, फॉर्मूला यही है, यही पाइथागोरस का प्रमेय का है। अब ये लिखता है कि एच का नहीं दिया हुआ, एच का निकालना पड़ेगा। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है आपको, एक चीज, हाँ यहाँ ए दे दिया है, क्या दे दिया है, और ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पर पूरा में देखिएगा तो कहीं है बी सी डी, नहीं है, इसका मतलब बी कहीं भी बैठा सकते हैं, सी कहीं भी बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए हो गया, तो ये बी हो गया, ये क्या हो गया सी हो गया। तो यहाँ पर आप मान के भी चल सकते हैं कि ए बी बराबर इतना है ना, बी सी इतना है और ए सी इतना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एच किसको लिए हैं, ए सी को ले लिए, तो ए सी लिख लेंगे, पी कितना है, पी बी सी है। अब बोलोगे सर इसको क्यों बैठा रहे हैं, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि यहाँ ए है, तो कौन को ए से इंडिकेट कर रहा है, तो एबीसीडी को रखना पड़ेगा। अब एबीसीडी रखेंगे तो यहाँ पर भी वही होगा, जब यहाँ आ गया तो यहाँ पर भी तो आ गया, यहाँ भी तो आएगा, है कि नहीं। और जब यहाँ आएगा तो इसकी लंबाई क्या चाहिए, ए सी ए बी बी सी, बात समझ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर बी का कितना है, तो ए बी है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अब ए सी का नहीं दिया हुआ है लंबाई, हमको निकालना होगा। बी सी का कितना है, बी सी का 3 है, 3 का रखेंगे, स्क्वायर कर दिए, ए बी का 4 स्क्वायर कर दिए, तो ए सी का स्क्वायर, तो यहाँ 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, बोलो कि होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ हो गया तो क्या करेंगे, 25 हो गया, 25 का देखिएगा इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ए सी निकलेगा, तो ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर कर दिए 25 में। अब 25 का हाँ रूट ओवर होता है कितना से, 5 से होता है, कितना से होता है 5 से हो गया, तो 5 निकल गया, इसका मतलब ये क्या हो गया 5 हो गया, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ तक आने के बाद कहा कि तीनों का जब लंबाई निकल गया तो हमको क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि दोनों आरएचएस और एलएचएस, आरएचएस और एलएचएस जो होता है राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं आरएचएस, इसको एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। अभी दोनों इक्वल है कि नहीं, तो दोनों को एक करके निकाल लेंगे, कोई क्या करेगा कि एक के साथ निकालेगा,
तो कैलकुलेशन जब आप सीख लीजिएगा तो दोनों एक साथ निकाल लीजिए, नहीं तो सिंगल निकाल लीजिए। तो हम लिखेंगे RHS से, लिख लिए RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड से। तो RHS से ले लिए, तो RHS में क्या है, cos स्क्वायर A माइनस क्या है, साइन स्क्वायर A। नहीं जरूरी नहीं है, तुम पहले उसको भी ले लो, तुमको जो मन रखता है उधर से स्टार्ट करो। लेकिन हाँ, जब RHS LHS प्रूफ करने के लिए देगा तो उसमें तरीका होता है, समझने का होता है कि किधर से आपको आसान पड़ेगा, उसको लेके चलना है, ठीक है। तो पहले ये ध्यान रखना, हमको ये प्रूफ करना है कि दोनों का जो मान है क्या इक्वल है या नहीं, हमको ये निकालना है, बात समझ गए। अब देखो, तो cos A है, तो cos को होता है B/H बोलते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं रेशियो, है ना। तो B/H हो गया, तो इसका स्क्वायर कर देंगे एक हिसाब से, A के हिसाब से, यहाँ देखो A लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से बोलते हैं साइन, चलिए साइन A लिखा होता है, साइन का P/, क्या होता है, H होता है। अब जैसे क्या है कि B क्या है, अब B के देखिएगा, B किसको रखे हैं हम, A के हिसाब से इसको रेशियो का पहले जब रेखाएं जो होती हैं, भुजा है, उसको हम नाम यहाँ करण करेंगे। नामकरण क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिए AC लिए, BC लिए, AB लिए, तो वहाँ बैठाना पड़ेगा ना। यहाँ तो ध्यान दो, ध्यान दो, तो यहाँ B है, तो A के हिसाब से B कौन होता है, A को P मानेंगे तो B कौन होगा, ये होगा, तो AB हो गया। यहाँ AB लिखें या BA लिखें, बात बराबर चलेगा। लंबाई किसके बता रहा है, इसी की बता रही है। अब यहाँ पर H कौन है, H कौन है, तो AC है, तो AC को बैठाएंगे, ठीक है, क्या बैठाएंगे, AC को बैठाएंगे, माइनस कर दिए, यहाँ स्क्वायर देखे। उसके बाद क्या करेंगे, देखोगे साइन का देखो A, तो A को देखें तो ये P होता है, ये B होता है। P कितना है, P है, P ना बोला है, तो 3 हो गया, और H कितना हो गया, 5 हो गया, दोनों का स्क्वायर करते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, P कितना है, P BC, और H क्या है, AC, ठीक है। अब यहाँ बैठा दिए। AB का मान कितना है, A से 4/5 लिख लेंगे, और इसका कितना है, BC का, BC का तुम्हारा हो गया 3/5 हो गया, ऐसे चलेगा। अब इसका स्क्वायर करें 16 हो जाएगा, इसका करें 50-25 हो गया, इसका करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसका होगा 25 होगा कि नहीं होगा। अब ये क्या करेंगे, दोनों का ऐसे दिया हुआ है, तो अब क्या करें, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया 25, 16 और -9, क्योंकि एक बार में लग जाएगा, एक से गुना कर लेंगे ऊपर से, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा ना, 7/25। तो ये 7/25 किसका निकला, हमको निकला किसका, तो RHS का। यदि LHS में यही चीज आता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों इक्वल है, बात समझे। अब चलेंगे हम लोग किसका, तो LHS में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मिट गया था ना पिछली बार, ध्यान रखना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे LHS से, यहाँ लिखेंगे 1 - 10 स्क्वायर A और 1 + 10 स्क्वायर A। अब यहाँ देखोगे कि तुम सर बोल सकते हो कि सर इस पर फॉर्मूला पे बैठा सकते हो 1 माइनस, है ना, तो 1 माइनस नहीं होता, वहाँ प्लस होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर ये वाला में हो सकता है